तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्रतिरक्षण उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है भाई? तो बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकीय है? कैंसर कोशिकीय कौन है भाई? तो कैंसर के कोशिकीय क्या हो जाएगा, तो हेला कोशिकीय, क्या हो जाएगा, हेला कोशिकीय, हेला कोशिकीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है? किस बीमारी का रोग जनक है? तो एड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्स। एक व्यक्ति अव्यवस्थित चित्त चिरे स्वभाव व्यक्तियों से दूषित है, वह बीमारी से ग्रस्त होता है। कौन सी बीमारी से ग्रस्त होता है? सीमा रेखा व्यक्तित्व अनियमित से, सीमा रेखा व्यक्तित्व अनियमित से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा नंबर में क्या है कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? कैंसर के इलाज के लिए कौन निम्नलिखित में से प्रचलित नहीं है? तो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एड्स के स्क्रीनिंग परीक्षण है, एड्स के स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है भाई? बोलिए क्या हो जाएगा, एलिसा, एलिसा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या है? तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादन जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? तो ये हीमोजोइन, हीमोजोइन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोजोइन। निम्नलिखित में कैंसर कौन है? कैंसर कौन है भाई? निम्नलिखित में कैंसर कौन है? तो लाइपोसा भी है, ल्यूकोमिया भी है और लिम्फोमा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में से सभी। कैंसर बीमारी का उपचार है, कैंसर बीमारी का भाई उपचार क्या है? तो कैंसर बीमारी का उपचार है शल्य चिकित्सा भी है, कीमियोथेरेपी ये भी हो जाएगा, रेडियोथेरेपी ये भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। म्यूटाजीन कौन है? म्यूटाजीन कौन है भाई? म्यूटाजीन कौन है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्सरे, हाँ, रेडियो एक्टिव किरण या सरसों गैस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर है कि वेउचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है, क्या होता है भाई? तो फाइलेरिया होता है, क्या होता है? फाइलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइलेरिया, फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? तो सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लक्षणों का समूह। किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विडॉल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो विडॉल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? विडॉल परीक्षण किया जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, टाइफाइड। एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी इनमें से कौन है सर, क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैथिड्रिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो इसका प्रमाण किसमें देखेंगे? इसका प्रमाण किसमें देखेंगे भाई? तो इसका प्रमाण देखेंगे सीरम ग्लोब्यूलिन्स में, सीरम ग्लोब्यूलिन्स में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है, शीघ्रता से आराम मिलता है, क्या हो जाएगा, एलर्जी से, एलर्जी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संक्रमित पेयजल के से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संक्रमित रोग से फैलने वाला रोग जो है वो टाइफाइड है, टाइफाइड, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्कोहल की नियमित मात्रा, देखिए अल्कोहल की जो नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक जो बंद कर दिया जाए तो कौन सा परिवर्तन आता है? तो ये
वतन संरक्षण का व्यक्त होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में क्या कहा जा रहा है, भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है, किसके संक्रमण से होता है, तो साल्मोनेला, साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है भाई, तो एंटरफेरॉन, एंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है, तो निरोधी टी कोशिका, निरोधी टी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, तो रेबीज का जो टीका है ना वो किसने प्रचलित किया, पास्चर ने, पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूछने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, पास्चर ने। चलिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकर खांसी आदि के लिए, इत्यादि के लिए कौन टीका लगवाना चाहिए, कौन सा टीका लगवाना चाहिए भाई, तो डीपीटी का क्या हो जाएगा, डीटीपी HIV क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रतिरक्षी अणु में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं भाई, देखिए एक प्रतिरक्षी अणु में क्या उपस्थित होते हैं, तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं भाई, किसमें उपस्थित होते हैं, तो ये आंसू में उपस्थित होते हैं, आंसू में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एड्स विषाणु होता है, एड्स विषाणु क्या होता है, एड्स विषाणु क्या होता है भाई, तो एड्स विषाणु क्या होता है, तो रेट्रो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी द्वारा होता है, मलेरिया रोग जो होता है वह किस परजीवी के द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षा में अधिक कमी होता है तो इसका प्रमाण मिलेगा, किसमें मिलता है, इसका परिमाण किसमें मिलता है, सीरम ग्लोब्यूलिन्स में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हंसियाकार रुधिराणु एवं हंटिंगटन्स कोरिया दोनों है, कौन सा रोग है भाई, तो ऑप्शन जन्मजात रोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जन्मजात रोग। ठीक है, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो एड्स में जो है ना टी सेल्स सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, टी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, किसको निवेशित करके भाई, तो ऑप्शन नंबर एंटीबॉडी को निवेशित करके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चंगेज रोग होता है, चंगेज रोग होता है चंगेज रोग होता है, क्या होता है भाई, तो डिपेनोसोमा क्रूजी, डिपेनोसोमा क्रूजी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। चलिए 39 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग कौन सा है भाई, वायरस जनित कौन सा रोग है, तो गुद्दादार में मस्सा, गुद्दादार में मस्सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है भाई, तो मलेरिया, मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है भाई, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं एलाइजा का, एलाइजा का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हशीश एवं गांजा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भाई, किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है कैनाबिस से, कैनाबिस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैनाबिस से। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्या हो जाएगा, कैंसर का है और ऑन्कोजीन का, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है भाई कार्सिनोमा, 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 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है भाई, टाइफाइड के लिए नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ जो बनते हैं ना किसके द्वारा भाई बनते हैं, तो ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं, प्लाज्मा कोशिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिशुओं को माता से
प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? चेस्ट प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेस्ट प्रतिरक्षा। चलिए आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में क्या है? सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य से को कम करता है वो क्या कहलाता है? अफीम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अफीम। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है भाई? तो अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही, एड्स। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो किस बीमारी में किया जाता है? तो अमीबियो पेचिस में। अमीबियो पेचिस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेक्स जो पेड़ पौधा इत्यादि में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में क्या कहा जा रहा है भाई? बीसीजी टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपाय है? बीसीजी जो रोग होता है वो क्या? तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तपेदिक। एंटीजन उपस्थित होते हैं तो एंटीजन जो उपस्थित होते हैं तो किसके अंदर या कहां उपस्थित होते हैं? तो कोशिका की सतह पर। कोशिका की सतह पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेटनस रोग कहलाता है। टेटनस रोग को हम क्या कहते हैं भाई? टेटनस रोग को हम क्या कहते हैं? तो टेटनस रोग को कहते हैं लॉकजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्राथमिक पोषक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एलर्जेंस क्या है? देखिए एलर्जेंस क्या है? तो संक्रमण होते हैं और आईजीई के स्रावन को बढ़ाता है क्या? असंक्रामक। हाँ, असंक्रामक होते हैं और आईजीई को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा। अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है क्या? नहीं। आरबीसी संख्या को बढ़ाता है क्या? नहीं, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर में है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज किसके होते हैं? किसके सम्मिश्र होते हैं? तो स्टेरॉइड्स के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा, स्टेरॉइड्स। चलिए एलएसडी प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोकीन प्राप्त होता है किससे? कोकीन किससे प्राप्त होता है भाई? कोकीन जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो ये एरिथ्रोजाइलोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है भाई? इम्यूनोग्लोब्यूलिन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोला, चाय एवं कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है क्या है भाई? तो कैफीन। ऑप्शन नंबर क्या? कैफीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 नंबर कहा जा रहा है कि दर्दनाशक औषधियां है क्या? देखिए दर्दनाशक औषधियां जो है ना दर्द से मुक्ति दिलाती है। क्या करती है? मुक्ति दिलाने वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकता है? किसके कारण विकसित होता है? तो एड्स के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? तो पॉपी पौधे के किस भाग से? तो कच्चे संपुट के लेटेक्स के भाग से। लेटेक्स जो होता है, ठीक है। कालाजार संचारित होता है किसके द्वारा? तो सेंड फ्लाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है भाई? किस प्रकार का रोग है? तो ये है ऑटोसोम संबंधित रोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे। रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है। टॉक्सिन के स्रावन से टीबी है भाई, टीबी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जुखाम होता है किससे? जुखाम होता है भाई? तो जुखाम जो होता है राइनो विषाणु से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? कौन है रुधिर का कैंसर? तो ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ल्यूकेमिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोनोरिया किसके द्वारा होता है?
गोनोरिया किसके द्वारा होता है? तो नीसेरिया गोनोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? तो एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच, दो हल्की श्रृंखला के बीच, दो भारी श्रृंखला के बीच। ठीक तो है सी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? हाँ, एक भारी और एक हल्की श्रृंखला के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए एड्स किसके कारण से होता है? एड्स जो होता है ना भाई, वो किसके कारण से होता है? एड्स जो होता है किसके कारण से होता है? तो सहायक टी कोशिका की संख्या घटने से, सहायक टी कोशिका की संख्या घटने से क्या हो जाता है कि एड्स किसके कारण होता है? तो सहायक टी कोशिकाओं की संख्या के घटने से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओपीएस जिससे प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये पेपावर सिम्निफेरम, सिम्निफेरम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 79 नंबर में क्या कह रहा है? 79 नंबर में कि पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से क्या जांच होती है? तो पीसीआर से एचआईवी जांच होती है। एचआईवी जिसके कारण एड्स रोग होता है, एचआईवी जांच होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुचेरेरिया बैक्रोटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह से संबंधित है। तो किस समूह से? तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, क्या हो जाएगा? हेलमिंथ से। हेलमिंथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैफीन, एम्फीटामिन तथा कोकीन है। क्या है भाई? तो ये जो है ना, क्या है? पीरक नाशक, प्रशांतक या चित्त पर मित्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। उत्तेजना करता है, उत्तेजना करता है, उत्तेजक होता है। ठीक है। निम्न में से चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला है क्या है? तो एलएसडी। एलएसडी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिसंबर, एड्स दिसंबर। ठीक है। एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक क्या है भाई? तो एड्स का कारण क्या है? तो कारक है कि एचआईवी के कारण एड्स हो जाता है। एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? सबसे पहले जो है किस कोशिका को नष्ट करता है? तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। एलएसडी तैयार किया जाता है। एलएसडी तैयार किया जाता है किससे? तो क्लेविसेप्स से। क्लेविसेप्स से, क्लेविसेप्स से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेरोइन किसका रूप है? हेरोइन जो है भाई वह किसका रूप है? हेरोइन तो ये जो है पोस्ता का रूप है। किसका रूप है भाई? पोस्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एड्स विषाणु के पास होता है, एड्स विषाणु के पास क्या होता है? एक श्रृंखला वाला डीएनए नहीं, एक श्रृंखला वाला आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओपियम प्राप्त होता है। ओपियम किससे प्राप्त होता है भाई? फल से। जो पेड़ पौधा में फल होता है, फल से प्राप्त होता है फल। मार्फिन प्राप्त होता है, मार्फिन प्राप्त होता है। तो मार्फिन क्या हो जाएगा? पेपापर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन योनि संचारित रोग है? देखिए योनि संचारित रोग क्या है भाई? योनि से संचारित होने वाला रोग जो है ना, वो सिफिलिस है। सिफिलिस योनि संचारित रोग। एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया इत्यादि वगैरह सब है। मलेरिया परजीवी के स्पोरोजाइट है के लिए आप कहां देखेंगे? कहां देखेंगे भाई? तो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में, ताजे निर्वोचित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में, संक्रमित मनुष्य की प्लीहा में, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति की लार रुधिर कणिकाओं में। नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोटीन देखिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का प्रयोग निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? तो किसके उपचार में किया जाता है? एम्फाइसिस मां के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग पार्किंसन रोग में उपचार के लिए किया जाता है? पार्किंसन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डोपामिन। डोपामिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है?
कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का हवा के द्वारा, हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य में दाद नामक रोग जो उत्पन्न होता है ना, वह किसके द्वारा होता है? तो कबक द्वारा, कबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीव के प्रवेश के विरुद्ध कार्य की अवरोध का काम करता है? अवरोध का काम जो करने वाला होता है वो क्या करता है भाई? तो आंसू करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंसू करता है, आंसू, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिहिस्टामाइन तथा स्टीराइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है? तो एलर्जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए एम्पीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है प्रतिजैविक में, प्रतिजैविक में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा टेटनस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? प्रतिरक्षित किया जाता है, परफॉर्म्ड प्रतिरक्षी, ऑप्शन परफॉर्म्ड प्रतिरक्षी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है भाई। तो क्या प्रदर्शित होता है? क्या प्रदर्शित होता है? थाइमस, थाइमस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित रोग है? रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का संक्रमण काल जो होता है क्या होता है? 6 दिन, ऑप्शन नंबर लगभग में क्या हो जाएगा? लगभग में हो जाएगा 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का मानव को संक्रमित करने वाली अवस्था है, तो क्या हो जाएगा? एस्पोरोजोइट, एस्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में उकाइनिट किससे बनता है? उकाइनिट भाई किससे बनता है? तो ये बनता है युग्मनज से, युग्मनज से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एस्केरिया, एस्केरिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो आहार नाल में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एस्केरिस में तीसरा निर्मोचन होता है, तीसरा निर्मोचन जो होता है वह किसमें होता है? तो फेफड़े में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फेफड़े में। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए क्या सही है इसमें? एडिस प्लेग या फिर एनोफिलिस पीला बुखार, घरेलू मक्खी पीला बुखार, या वजन घटना टाइफाइड। तो हाँ, टाइफाइड जब होता है तो हाँ, वजन घटना टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 110 मिनीमेटा, मिनीमेटा रोग सबसे पहले देखा गया था कहां देखा गया था? तो कोरिया में देखा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है ना, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है बीजाणुज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अतिकायिता, अतिकायिता किसके कारण होती है भाई? अतिकायिता जो होती है किसके कारण होती है? एटीएच की अधिकता से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैंसर की कोशिका आसानी से विकिरणों द्वारा नष्ट हो जा सकती है, इसका क्या कारण है? तो भाई इसका क्या कारण है कि तीव्र कोशिका विभाजन हो जाना, तीव्र कोशिका विभाजन हो जाना। सिस्टोसीमा का मध्य परजीवी है, सिस्टोसीमा का मध्य परजीवी क्या है भाई? तो स्नेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।